हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म आ चुका है 2024 का, और फॉर्म भराना भी प्रारंभ हो चुका है। इससे संबंधित कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, और साथ में मान लीजिए आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और यहाँ के फॉर्म को भरना चाह रहे हैं, तो आपके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसका सिलेबस क्या होने वाला है, अपीयरिंग वाले स्टूडेंट फॉर्म को भर सकते हैं यानी भर सकते हैं, और साथ में सीटेट कहां इसमें रोल प्ले कर रहा है, सीटेट कहां इसमें वैल्यू कर रहा है, इस पॉइंटों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से बाबू देखेगा, आपके एक एक डाउट को हम दूर कर देंगे। और आप लोग यदि फॉर्म भरने में इच्छुक हैं या फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप पूरी वीडियो को देख के फॉर्म अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यदि हम इसमें बात करें आपके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो फॉर्म कब से भराना प्रारंभ हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 23 से भराना प्रारंभ हो रहा है, यानी 23 जुलाई 2024 से आपका फॉर्म भराना प्रारंभ हो रहा है। और इसकी लास्ट डेट कब यहां पे बताई गई है, तो 17 अगस्त को यहां पे लास्ट डेट बताई है, यानी 17 अगस्त तक आप अपने फॉर्म को अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। और जो लेट फीस पे करने की डेट यहां पे दी गई है वो आपका 19 अगस्त दी गई है। इतने पॉइंटों को याद रखिएगा, ठीक है बाबू। यानी इंपॉर्टेंट डेट में आप 23 से फॉर्म भरना प्रारंभ हो रहा है, उसके बीच और साथ में आपका 17 लास्ट डेट है, इसके बीच बीच आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आप इंपॉर्टेंट डेट को समझ गए होंगे। अब यहां पे यदि बाबू हम एलिजिबिलिटी की बात करें, यदि हम यहां पे योग्यता की बात करें, तो ध्यान से पूरी बात को समझिएगा। जो आपका यू टेट है यानी उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, वो टोटल कितने पेपर कंडक्ट करवाएगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा टोटल 2 पेपर कंडक्ट करवाएगा। लेवल 1 लेवल 2, यानी पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो है 1 से लेके 5 तक है, और जो पेपर 2 है बाबू वो 6 टू लेके 8 तक है। अब एक चीज यहां पे याद रखना है कि जो पेपर 1 के लिए एलिजिबिलिटी यहां पे बताई गई है, तो आपका न्यूनतम ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, और साथ में आपके पास बाबू जो है डीएलएड, जिसे पूर्व में बीटीसी कहते थे, ये सर्टिफिकेट, ये कोर्स आपका होना चाहिए। यानी आप सबसे पहले ध्यान से मेरी बात, ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास जो डीएलएड कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा एक चीज और, अभी सर हमारा डीएलएड जो है अभी चल रहा है, अभी फोर्थ में है, सेकंड में है, थर्ड में है, तो क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? देखो बाबू बिल्कुल, यदि आपका जो डीएलएड है वो अभी अपीयरिंग में है तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एक चीज और, क्या सर हमारा डीएलएड में बैक लगा तब भी फॉर्म को भर सकते हैं? तब भी बाबू फॉर्म को आप भर सकते हैं। बस जो यू टेट का, जैसे हम यूपी में सुपर टेट आता है, जैसे यू टेट में अगर फाइनल वैकेंसी आएगी उसके पहले पहले आपका डीएलएड या जो बैक वैक लगा है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, तो आपका सर्टिफिकेट मान होगा जो यूटेट क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो ग्रेजुएशन 50% के साथ साथ डीएलएड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप भैया की योग्यता में आप पेपर 1 भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब पेपर 2 की भी लगे हाथ बात कर लेते हैं, पेपर 2 में कितना होना चाहिए। हाँ, इन केस जो है यहाँ पे 45% भी मांगा जाता है, यदि आप वहां के मूल निवासी हैं, आपके पास आरक्षण का सर्टिफिकेट है तो। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब यहां पे यदि हम लोग पेपर 2 की बात करें, यदि लेवल 2 की बात करें 6 टू 8, तो यहां पे ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन इसमें भी मांगा जाता है, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास यदि डीएलएड है, आपके पास यदि डीएलएड है, या फिर आपके पास बाबू जो है कि बीएड सर्टिफिकेट है, बीएड कोर्स है, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज और, जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों भर सकते हैं, और जो बीएड वाले स्टूडेंट है और सिर्फ आप जूनियर लेवल या पेपर 2 6 टू 8 का फॉर्म अप्लाई करोगे। इतनी पॉइंटों की याद रखिएगा। अभी इसके फीस के भी बारे में बात करेंगे कि फॉर्म भरने के लिए फीस कितनी लगेगी। अब समझ गए आप, आपका ग्रेजुएशन में 50% और साथ में आपका बीएड सर्टिफिकेट, या बीएड अभी आपका चल रहा है, या बीएड आप पास आउट हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बाबू। ठीक है, उम्मीद करेंगे आप इसे समझेंगे। और अलग अलग भी इसके मानदंड दिए गए हैं, जो 4 वर्षीय बीएड है उनके बारे में भी बात किया गया है। ये पूरा नोटिफिकेशन हम शेयर कर देंगे द परफेक्ट एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। और भी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, कंप्लीट नोटिफिकेशन वहां पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आप बस इतना समझिएगा कि 6 टू 8 के लिए ग्रेजुएशन, डीएलएड या फिर बीएड आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी बाबू हम लोग बात कर लेते हैं एक तरीके इसके सिलेबस के बारे में। अब लोग हम लोग बात कर लेते हैं इसके पाठ्यक्रम के बारे में, कि पाठ्यक्रम में आपका क्या क्या पूछा गया, क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप सीटेट का एग्जाम दिए होंगे, सेम उसी पैटर्न पे आपका यूटेट भी आधारित है। ठीक है, सबसे पहले आपके पैडागोजी है, फिर 2 लैंग्वेज हैं 30-30 नंबर के।
लैंग्वेज में मान लीजिए प्रथम भाषा में आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज कर लिए हैं, तो सेकंड में आपको इंग्लिश नहीं चूज करना, हिंदी, संस्कृत, उर्दू में से कोई एक चूज करना बाबू, ठीक है। उसके बाद गणित है, फिर पर्यावरण अध्ययन है, ईवीएस आपका है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे ये पेपर 1 के आप सिलेबस को यहाँ पे देख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और साथ में आप अगर यहाँ पे हम लोग बात कर लें डीएलएड की पेपर 2 के, यूटेट के पेपर 2 के, तो अगर आप डीएलएड बीएड किए हैं तो इस पेपर को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपके जैसे सीटेट में 3 पेपर कॉमन थे, यानी आप बाल विकास जिसे सीडीपी हम लोग कहते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, उसके साथ साथ 2 लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं 30-30 नंबर के। मान लीजिए हिंदी चूज किए हैं तो सेकंड में इंग्लिश, उर्दू या फिर आप संस्कृत में से कोई एक चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 60 नंबर के आपके कोर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन बीएससी से है तो आप गणित और साइंस का एक तरीके से चूज करेंगे ऑप्शन। यदि आप आर्ट से हैं, ज्योग्राफी है आपकी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस है, तो आप यहां पे सामाजिक विज्ञान चूज करेंगे। मान लीजिए आप कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तब भी आप यहां पे साइंस को चूज करने वाले हैं, ठीक है, और ये सामाजिक अध्ययन को चूज करने वाले हैं, ये आपके लिए इच्छिक है, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे इस पूरी पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे बाबू। और जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट होते हैं वो गणित और विज्ञान के लिए जाते हैं, कुछ की पॉइंटों को समझिएगा। जो बीटेक से हैं, जो कंप्यूटर साइंस से हैं, वो भी गणित और विज्ञान के लिए जाते हैं पेपर 2 में, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे सिलेबस को भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, पूरी बात समझ लीजिए, उसके बाद फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, आपके फीस के बारे में। मान लीजिए आप पेपर 1 भर रहे हैं, केवल पेपर 1 भर रहे हैं, पेपर 1 में चाहे आप लेवल 2 या लेवल 1 भर रहे हैं, तो उसके लिए यदि जनरल से आप बिलोंग करें, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको 600 रुपए यहाँ पे फीस लगेगी, ठीक है। और यदि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भर रहे हैं तो 1000 रुपए यहाँ पे लगेगी, किसकी किसकी, तो ओबीसी और जनरल वाले बच्चों के लिए, ठीक है, अनारक्षित वाले बच्चों के लिए। और जो अदर स्टेट से बिलोंग करेंगे, स्वाभाविक सी बात है वो जनरल में फाइट करेंगे, तो उनकी फीस जो है भैया दोनों पेपर के लिए 1000 और एक पेपर के लिए 600 रुपए लगेगी। एसटी एससी बच्चों के लिए पेपर 1 के लिए 300 रुपए और पेपर 2 के लिए यहाँ पे 500 रुपए लगने वाली है, ठीक है। उम्मीद करेंगे ये पूरी बात को आप लोग अच्छे से यहाँ पे समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कुछ कीवर्ड हम आपको समझा देते हैं। सबसे पहले कि क्या अदर स्टेट वाले बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं? बिल्कुल, अदर स्टेट वाले बच्चे भी फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज और, क्या जो बच्चे सीटेट फॉर्म पास कर लिए हैं, क्या उनको यूटेट देना जरूरी है? देखो बाबू, साफ साफ बोला गया है, यदि आप सीटेट फॉर्म पास कर लिए हैं, चाहे लेवल 1 लेवल 2, तो अगर यूटेट का जो फाइनल वैकेंसी आती है, जैसे उत्तर प्रदेश में सुपर टेट आती है, वहां भी वैसे वैकेंसी आती है, तो आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन आप किसी अदर स्टेट के टेट को पास किए हैं तब यहां पे एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी देखो, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, यहां पे साफ साफ लिखा गया अन्य राज्यों के अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी उत्तराखंड में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। मान लीजिए आप यूपी टेट, आप यस टेट को पास कर लिए, आप जे टेट को पास कर लिए हैं, तब आप यू टेट के फाइनल वैकेंसी में अप्लाई नहीं करें। लेकिन यदि आप सी टेट पास किए हैं तो आप यहां के फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपकी इच्छा पे है, यदि आप चाहें तो फॉर्म को भरें, लेकिन कहेंगे सर अपना सुझाव दीजिए, तो हम कहेंगे बाबू फॉर्म को आप भरिए। अगर मान लीजिए फॉर्म को आप भरते हैं, आपकी एक अच्छी खासी तैयारी भी होगी और आपको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा लगातार पढ़ते रहने का, ठीक है। उम्मीद करेंगे पूरे आप पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझे होंगे, अपना 100% देके हम समझाने का प्रयास किए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो ये द परफेक्ट एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं द परफेक्ट एजुकेशन, इसका भी एक तरीके से बाबू, ठीक है, इसका भी टेलीग्राम चैनल है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इसकी भी हम दे देंगे, इस पे आप ज्वाइन हो जाएगा। कंप्लीट पीडीएफ हम इसी टेलीग्राम चैनल द परफेक्ट एजुकेशन पे आपको भेज देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और भी जो नोटिफिकेशन रहेंगे हम आप तक साझा करेंगे। और इसकी बाल विकास की क्लास, सामाजिक अध्ययन की क्लास भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो भी अन्य सब्जेक्ट्स हैं लैंग्वेज के। अगर आप फॉर्म को भरते हैं, आप अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, तो बिल्कुल हम इससे संबंधित और भी अपडेट आपको देंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए, जहां पे भी रहिए सेफ सुरक्षित रहिए। मिलते हैं हम लोग नई इंफॉर्मेशन, नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।